नमस्कार। इटली ने अमेरिका को अपने सिगोनेला मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। यह बेस सिसिली आइलैंड पर है। अमेरिकी विमान यहां उतरना चाहते थे, लेकिन इटली ने इजाज़त नहीं दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कुछ बॉम्बर विमान इटली के इस बेस पर उतरकर आगे मिडिल ईस्ट जाना चाहते थे, लेकिन इटली को इस प्लान की पहले से ही कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अमेरिका ने ना तो इटली से इजाज़त मांगी और ना ही उसके सैन्य अधिकारियों से बात की। इससे कुछ दिन पहले स्पेन भी ऐसा ही कदम उठा चुका है। स्पेन ने ईरान जंग में शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसी बीच रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं बनने देना चाहते हैं। जो रेजिम चेंज की बातें हो रही हैं, उसका असली मकसद तेल गैस पर कंट्रोल हासिल करना है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में एक बड़े हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला सोमवार रात को किया गया है। इसके लिए 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि इस डिपो में बड़ी मात्रा में हथियार और सैन्य सामग्री रखी गई थी, जिसे निशाना बनाया गया है। बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल मजबूत और भूमिगत ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाता है। हमले के बाद डिपो में रखे हथियारों में विस्फोट होने से कई धमाके हुए और इलाके में आग के बड़े गुब्बार उठे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर धमाकों का एक वीडियो शेयर किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने का आदेश दे सकते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के पास मौजूद यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। यानी कि ईरान के पास करीब 400 किलो समृद्ध यूरेनियम है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है। अब ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि ईरान को यह यूरेनियम छोड़ना ही होगा। अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो इसे जबरदस्ती भी लिया जा सकता है। इस बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की योजना बना रहा है। इनमें से 3500 से ज़्यादा सैनिक पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे परमाणु ऊर्जा भी बनाई जा सकती है और परमाणु बम भी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसे कितना एनरिच यानी कि शुद्ध किया गया है। माना जा रहा है कि ईरान का बड़ा परमाणु भंडार उन पहाड़ी ठिकानों के मलबे के नीचे दबा है, जिन्हें अमेरिका ने बमबारी में निशाना बनाया था। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी के मुताबिक यह यूरेनियम इस्फहान की अंडरग्राउंड टनल और नंताज जैसे ठिकानों पर हो सकता है। ट्रंप ने पहले दावा किया था कि हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह हो गया है, लेकिन अब माना जा रहा है कि काफ़ी यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि मलबे के नीचे दब गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ज़्यादातर यूरेनियम मलबे के नीचे दबा है और अभी उसे निकालने का कोई प्लान नहीं है। साथ ही ईरान के पास अभी भी ऐसी मशीनें हैं जिनसे वह यूरेनियम को और शुद्ध बना सकता है और नए गुप्त ठिकाने भी बना सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा था कि लगभग सारा 60% समृद्ध यूरेनियम मलबे के नीचे दबा हुआ है और अभी उसे निकालने की कोई योजना नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान के पास अभी भी यूरेनियम को और समृद्ध करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं और वह नए अंडरग्राउंड ठिकाने भी बना सकता है। ट्रंप और उनके कुछ सहयोगियों का मानना है कि एक सीमित और टारगेट ऑपरेशन के जरिए इस परमाणु सामग्री को कब्जे में लिया जा सकता है, जिससे युद्ध लंबा नहीं खिंचेगा और अप्रैल के मध्य तक इसे खत्म किया जा सकता है।